पिछले भाग में आपने देखा कि कृतिका ने तो डायरेक्टर को नुकसान पहुंचाया ही नहीं था, इसलिए जहां कृतिका बिल्कुल बेफिक्र लग रही थी, वहीं सोनाली का बर्ताव उस पर शक बढ़ाता जा रहा था। पुलिस ऑफिसर ने एक बार फिर सोनाली को उनके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा, लेकिन सोनाली इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अनिकेत उसे समझाते हुए बोला, डरो नहीं, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। अनिकेत जानबूझ के ड्रामा करते हुए बोला। जाते जाते अनिकेत कृतिका की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, कृतिका, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी छोटी बहन के साथ कोई ऐसा करता है? जो किया है तुमने किया है, इसलिए तुम बच ही नहीं सकती। कृतिका मन ही मन हंस रही थी और खुद से ही बोल रही थी, कमाल है, जो इंसान खुद गलतियों का पुतला है वह मुझे गलत साबित करने पे तुला है। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये वही इंसान है जिसने कभी हमेशा मेरा ख्याल रखने का वादा किया था। सब बातें भूलकर आज ये उसी लड़की की मदद करना चाहता है जिसने मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हालात भले ही कुछ भी हो, लेकिन जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वही हमें धोखा दे तो दिल तो टूट ही जाता है। अनिकेत के लिए अपनी आंखों में नफरत देख के कृतिका का दिल भी टूट चुका था और अब वो अपने दिल से अनिकेत के साथ बिताए सभी प्यार भरे पल भुला देना चाहती थी। जैसे ही सोनाली और अनिकेत पुलिस के साथ वहाँ से गए, कृतिका ने चैन की सांस ली, पर अगले ही सेकंड वो हैरान रह गए। अचानक निखिल ओबराय ने उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। अब मिस्टर ओबराय, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स, कहते हुए कृतिका ने खुद को निखिल की बाहों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। आपको इस तरह परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं चलती हूँ, कृतिका फिर बोली। लेकिन निखिल ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा, बल्कि कृतिका को और करीब खींचते हुए बोला, मुझे यूज करने के बाद तुम अब भाग जाना चाहती हो? कहीं ना कहीं कृतिका जानती थी कि निखिल ओबराय उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था। उसके जैसे निहायत ही हैंडसम और अमीर आदमी के लिए दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं थी। इसी विश्वास के साथ कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, तो मिस्टर ओबराय, क्या चाहते हैं आप? उसकी बात सुनकर निखिल हंसने लगा। वो मन ही मन बोला, वाकई ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ना तो मुझे मना कर रही है और ना ही खुद आगे बढ़ रही है। शायद ये जानती है कि मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगा। टॉवेल में लिपटी हुई एक खूबसूरत लड़की किसी मर्द के सामने खड़ी हो और वो कुछ ना करे, ये लड़की ऐसा सोच भी कैसे सकती है? लेकिन ये बिल्कुल सच था। निखिल के पसंद की लड़की मिलना सच में घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। निखिल की दादी माँ रोज उसे शादी करने के लिए परेशान करती थी। वो तो आज तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं ढूंढ पाया था जिसे वो अपने दादी माँ को थोड़ा शांत कर सके। ऐसा नहीं था कि निखिल को लड़कियां पसंद नहीं थी, लेकिन आज तक निखिल को कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो उसके दिल को छू सके। लेकिन उसकी बाहों में इस वक्त जो लड़की थी, उसने निखिल के दिल पर जैसे कब्जा कर लिया था। निखिल का दिल आज खुद को रोकना ही नहीं चाहता था। निखिल कृतिका की ओर और करीब जाते हुए बोला, कुछ देर पहले तो तुमने कहा था कि आज रात तुम मेरे साथ बिताने वाली हो। कहते हुए निखिल ने कृतिका को दीवार से सटा दिया। कृतिका काफ़ी नर्वस हो रही थी। वो धीरे से बोली, मिस्टर ओबराय, कुछ देर पहले जो कुछ हुआ
वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। मेरे जैसी ऑर्डिनरी लड़की में आप इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? कृतिका की घबराहट से भरी हुई आंखें भी निखिल को बेचैन कर रही थी। कृतिका की बात सुनकर निखिल तुरंत बोला, ऑर्डिनरी लड़की? शायद तुमने ठीक से खुद को कभी देखा ही नहीं है। और सच कहूँ तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल इडियट है। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर वो उस ड्रामेबाज सोनाली के पीछे कैसे जा सकता है? ये कहते ही निखिल को एक ख्याल आया और वो तुरंत बोला, क्या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने कभी तुम्हें इस तरह देखा है? कभी नहीं, कृतिका गुस्से से बोली। कृतिका का जवाब सुनकर निखिल मुस्कुराने लगा। वो आगे बढ़ा और उसने कृतिका के होठों को चूम लिया। कृतिका उसे रोक ही नहीं पाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। निखिल की गहरी काली आंखें कृतिका के मक्खन जैसे गोरे बदन से हटा ही नहीं पा रही थी। कृतिका ने खुद को शांत किया और अगले ही पल खुद को निखिल की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। निखिल तुरंत नाराज होते हुए बोला, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब तुम अपनी मर्जी से मेरे करीब आई, लेकिन अब मुझे यूज करने के बाद तुम चाहती हो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूं? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? कृतिका उसे शांत करने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, मिस्टर ओबराय, मेरी जैसी मामूली लड़की आपका फ़ायदा कैसे उठा सकती है? आपको कौन नहीं जानता? आप ओबराय कॉरपोरेशन के CEO हैं। वही ओबराय कॉरपोरेशन जिसके अंदर आधी से ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आती है। आप अपने एक इशारे से कितनी ही कंपनियों को बर्बाद कर सकते हैं। मेरे जैसी गुमनाम लड़की आपका फ़ायदा उठाने की सोच भी नहीं सकती। दुनिया जानती थी कि ओबराय फैमिली देश के सबसे मशहूर और ताकतवर परिवारों में से एक थी। उस दैनीय विरासत के साथ साथ उनके परिवार का इतिहास भी बहुत पुराना था। जहाँ तक ओबराय कॉरपोरेशन का सवाल था, वो खुद इतनी बड़ी कंपनी थी कि इंडस्ट्री की कई कंपनियां मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ओबराय कॉरपोरेशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कंपनियों पर राज करती थी और निखिल ओबराय उस रियासत का सुल्तान था। जिस तरह से कृतिका निखिल ओबराय की तारीफ कर रही थी, वो समझ चुका था कि यह लड़की बहुत ही शातिर है। वो अचानक अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, साथ वाले कमरे में क्या हुआ था? निखिल अच्छी तरह जानता था कि साथ वाले कमरे में जो आदमी था वो इंडस्ट्री के बेस्ट डायरेक्टर में से एक था और वो दिन में निखिल ओबराय से मिलने के लिए उसके कमरे में भी आया था। इसके आगे की कहानी को सुनने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।